हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़ते हुए एक फिगर ड्रॉ करेंगे क्योंकि फिगर गिवन नहीं कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले उसने हमें दे रखा है एक एंगल XYZ। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक एंगल बनाया XYZ, वो हमें दे रखा है उसने 64, और बाद में कह रहा है वो XY को क्या करा, उसने प्रोड्यूस करा टू पॉइंट P तक। ठीक है, तो हमने XY को प्रोड्यूस किया, आगे तक बढ़ाया, और कहां तक बढ़ाया, पॉइंट P तक। तो ये पॉइंट हमने P नेम दे दिया। आगे कह रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट। अब वो ये कह रहा है कि अगर रे YQ बाइसेक्ट है एंगल ZYP, तो एंगल ZYP को हमने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता चुकी हूँ। सबसे लास्ट में मैंने बाइसेक्ट के बारे में बताया था कि बाइसेक्ट क्या होता है, यहाँ भी बता देती हूँ। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर कोई एंगल 60 डिग्री दे रखा है और आपने बाइसेक्ट डाल दिया है वहां पर, तो वो एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर PYZ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। हमें दो एंगल फाइंड करने हैं जिसमें से एक रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स भी अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर ZYP को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा बाइसेक्टर डालकर YQ। तो मैंने कहा था बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब अगर मैंने ये एंगल X माना तो ये एंगल भी X होगा अगर बाइसेक्टर किया गया है एंगल को। ठीक है, तो ये एंगल X है तो ये वाला एंगल भी X हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल 64 प्लस X, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि लीनियर पेयर है। 64 प्लस X तीनों का सम्स कितना होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब 64 प्लस X कितना हो गया, 2X इज इक्वल टू 180। तो 2X इज इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना हो गया, 116। तो X इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 अपॉन में चला जाएगा, 116 अपॉन 2। तो X इज इक्वल टू कितना आ गया, 58। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो हमने बाइसेक्टर डाला था, इक्वल पार्ट्स में जो एंगल्स हमारे डिवाइड किए थे, वो दोनों एंगल्स कितने के आ गए, 58। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है XYQ एंगल हमें फाइंड करना है। XYQ में आप ध्यान से देखिए, दो एंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है XYZ प्लस एंगल ZYQ, इन दोनों का सम है हमारा XYQ एंगल। ठीक है, तो XYZ हमें उसने गिवन कर रखा था 64, और ZYQ हमने निकाल के लिया है, X की वैल्यू हम निकाल के लिया है 58। तो 64 प्लस 58 कितना आ गया, 122। तो एंगल XYQ हमारा आ गया 122। ठीक है, दूसरा एंगल हमसे उसने क्या पूछा, रिफ्लेक्स निकालना है एंगल QYP का। तो मैंने आपको पहले बताया था कि रिफ्लेक्स क्या होता है, किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है, उसको क्या करते हैं हम, 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं। किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो हमें क्या करते हैं, 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है, जैसे एंगल हमने QYP निकालना है तो इसके जो पीछे वाला पार्ट है पूरा रिवर्स, ये क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। ये पूरा एंगल हमें निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू 360 में से अगर हम 58 माइनस कर देंगे तो ये वाला रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा हमारा। तो एंगल QYP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 360 माइनस 58 इज इक्वल टू 302। तो ये हमारा रिफ्लेक्स निकल के आ गया। रिफ्लेक्स समझ में आ गया होगा कि एंगल के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, अगर आप 360 में से अगर आप माइनस कर देते हैं तो वो हमारा एंगल क्या निकल के आ जाता है, रिफ्लेक्स निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6.2। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।